फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपके सामने फिर से हम लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे छोटी छोटी 3 खबरों के बारे में और देखेंगे उन खबरों को और करेंगे उनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिएगा, सबसे पहली खबर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वंदे भारत ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन है इंडिया की, हिट्स का मतलब होता है दोस्तों टकरा गई। इससे कैटल होते हैं पशु या मवेशी, उनको हम बोलते हैं जानवरों से टकरा गई। फॉर सेकेंड डेज, दूसरे दिन। डैमेज का मतलब होता है कि टूट फूट होना। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं ये वंदे भारत ट्रेन थी जो मवेशियों से टकरा गई। दूसरे दिन भी, पहली भी ये घटना हो चुकी है। दूसरे दिन भी क्या हुआ, मवेशियों से टकरा गई तो और उसमें जो है थोड़ा डैमेज हो गया। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इन सेकेंड, दूसरी बार। सच इंसिडेंट, दूसरी बार यह घटना, मतलब ऐसी घटना। इन 2 डेज, 2 दिनों में ऐसी घटना दूसरी बार है। द गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन फ्राइडे को वंदे भारत एक्सप्रेस हिट काउ, गाय से टकरा गई। एट आनंद इन गुजरात, देखिए आनंद इन गुजरात, आनंद पर गुजरात में। वाइल ऑन इट्स वे टू मुंबई, जो ये रास्ता है ये कहाँ पर, मुंबई जाते हुए। ठीक है, मुंबई जाते हुए आनंद पर गुजरात में फ्राइडे को एक गाय से टकरा गई। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। आगे लिखा हुआ है द इंसिडेंट हैपन्ड एट 3:44 दिया हुआ है टाइम यहाँ पर, और PM शाम का टाइम है। तो जो ये घटना हुई है, हैपन का मतलब होता है होना। ठीक है, हैपन लगा हुआ है तो हुई। ठीक, थर्ड फॉर्म है। द इंसिडेंट हैपन्ड, इंसिडेंट का मतलब घटना होती है, हैपन्ड का मतलब होना। कब हुई, 3:44 PM शाम के टाइम पर। एंड द ट्रेन सफर्ड ए माइनर डेंट, ट्रेन जो है वो क्या हुआ, सफर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि उससे गुजरना। ठीक है, सफर्ड या मतलब थोड़ा सा, जैसे टूट फूट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ए माइनर का मतलब होता है बहुत ही मामूली सी, डेंट। ठीक है, यानी करने का निशान। ठीक है, टूट फूट होने का जो निशान है मामूली सा। ऑन इट्स नोज, इसके आगे हिस्से पर, इसके अगले हिस्से पर। सैड ए रेलवे ऑफिशियल, रेलवे अधिकारियों ने कहा। ऑन थर्सडे को द ट्रेन हैड हिट, ट्रेन जो है वो टकरा चुकी थी या टकरा गई थी। 4 बफेलो, 4 भैंसों से। बिटवीन वातवा एंड मणिनगर के बीच में 4 भैंसों से, बफेलोज होता है भैंस, 4 भैंसों से ट्रेन हैड हिट्स, ट्रेन टकरा गई। अब देखिए जो वातवा और मणिनगर स्टेशन है उनके बीच की बात है। द नोज पैनल हैड, जो नोज पैनल, जो अगला हिस्सा है, टू द रिप्लेस्ड ड्यू टू डैमेज यानी कि टूट फूट के कारण जो है उसको क्या किया, बदला गया, रिप्लेस किया गया। मीनवाइल, इसी बीच द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हैज़ रजिस्टर्ड किया एक केस, एक मामला अगेंस्ट, खिलाफ द ऑनर ऑफ द बफेलोज ऑन थर्सडे, जो वे भैंस थी, जो जानवर थे, उसके मालिक के खिलाफ थर्सडे को एक मामला दर्ज किया गया। आगे ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। तो यहाँ पर ये दूसरे दिन फिर से वंदे भारत ट्रेन जो है मवेशियों से टकरा गई और थोड़ा उसमें उसकी नोज यानी कि अगले हिस्से में थोड़ा डैमेज हुआ है। तो ये जो खबर थी ये कहाँ की थी, ये गांधीनगर मुंबई। देखिए गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस फ्राइडे की खबर थी और ये गाय से टकरा गई थी। उससे पहले जो है 4 भैंसों से टकरा गई थी, तो उसके खिलाफ जो है वहाँ पर कार्रवाई की गई। आगे नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट में हम बात करते हैं 6 इंडियन prisoners died in Pakistan in last 9 months। सेंटर का मतलब होता है केंद्र सरकार जो है। 6 इंडियन, 6 भारतीय प्रिसोनर्स, देखिए 6 भारतीय प्रिसोनर्स डाइड, प्रिसोनर्स होता है दोस्तों कैदी, डाइड मारे गए। इन पाकिस्तान में, इन लास्ट 9 मंथ, पिछले 9 महीनों में, पिछले 9 महीनों में 6 इंडियन, 6 जो भारतीय कैदी हैं वो मारे गए। ये किसने कहा, केंद्र ने कहा। आइए देखते हैं इस न्यूज़ की डिटेल में क्या कुछ लिखा हुआ है। 6 इंडियन प्रिजनर्स, 6 भारतीय कैदियों, हु कंप्लीटेड देयर जेल टर्म, अपनी जेल की सज़ा को कंप्लीट किया। ठीक है, 6 भारतीय जिन्होंने अपनी सज़ा को कंप्लीट किया, जो जेल की सज़ा थी, जेल टर्म बोलते हैं उसको, कंप्लीट किया।
डाइड इन पाकिस्तान, मारे गए पाकिस्तान में इन द लास्ट 9 मंथ, पिछले 9 महीनों में, यानी कि 6 इंडियन प्रिजनर्स, जो भारतीय कैदी कितने थे, 6 थे, वो जो है मारे गए अपनी जेल की टर्म को कंप्लीट करने पर भी पिछले 9 महीनों में। एंड इंडिया हैज़ रिलीज्ड, इंडिया हैज़ राइज्ड, देखिए राइज्ड का मतलब होता है दोस्तों उठाना, ठीक है। इंडिया हैज़ राइज द अलार्मिंग, यानी कि खतरनाक, अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक और राइज का मतलब होता है उठाना, ठीक है। तो इंडिया ने उठाया है क्या, अलार्मिंग यानी खतरनाक इशूज, मुद्दा विद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के साथ। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब होता है दोस्तों विदेश मंत्रालय जो होता है, सैड, उन्होंने कहा ऑन फ्राइडे को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA स्पोक्स पर्सन, उनके जो प्रवक्ता हैं, कौन है प्रवक्ता, अरिंदन बागची, सैड, उन्होंने कहा 5 ऑफ द 6 इंडियन, 6 में से 5 भारतीय वर फिशर, फिशर मतलब होता है दोस्तों मछुआरे, वर फिशरमैन, मछुआरे थे। 6 इंडियन 5 ऑफ देम फिशरमैन, कहने का मतलब ये है कि 6 भारतीयों में से 5 उनमें से कौन थे, फिशरमैन यानी कि मछुआरे थे। डाइड इन पाकिस्तान, मारे गए पाकिस्तान, कस्टडी, पाकिस्तान हिरासत में मारे गए इन लास्ट 9 मंथ, पिछले 9 महीनों में। ही सेड, उसने कहा ऑल द 6 हैड कंप्लीट देयर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का मतलब दोस्तों सज़ा होती है, देयर यानी कि अपनी, ऑल 6 यानी कि सभी 6 के 6 हैड कंप्लीटेड, पूरी कर चुके थे, देयर सेंटेंसेस अपनी सज़ा को, बट वाट वी वुड से, बट लेकिन, वाट वी वुड से यानी कि हम क्या कहेंगे, बट हम क्या कहेंगे, वर इलीगली, इलीगली का मतलब होता है दोस्तों गैर कानूनी तरीके से, वर इलीगली डिटेन्ड, हिरासत में ले लिया गया, बाई पाकिस्तान, पाकिस्तान द्वारा, जो गैर इलीगली था, गैर कानूनी रूप से उनको जो है हिरासत में ले लिया गया पाकिस्तान द्वारा। डेस्पाइट, इसके बावजूद, कंप्लीटिंग देयर सेंटेंसेस, कंप्लीटिंग यानी कि पूरी की, देयर सेंटेंसेस अपनी सज़ा, एंड इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल डिमांड्स, और मल्टीपल डिमांड्स यानी कि जो विभिन्न मांगें थी इन स्पाइट्स, देखिए दोस्तों स्पाइट का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है विरोध, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल डिमांड, विभिन्न मांगों के विरोध में, बाय द इंडियन साइड, इंडियन पक्ष द्वारा, फॉर देयर रिलीज मतलब उनकी रिहाई, एंड रिपैट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश में आगमन पर, उनकी विभिन्न मांगों के क्या क्या विरोध किया, ठीक है, उनकी विभिन्न मांगों के विरोध में, इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल डिमांड्स, ठीक है, क्या क्या, देयर सेंटेंसेस, कंप्लीटिंग देयर सेंटेंसेस, उसकी सजाओं को क्या किया, कंप्लीटिंग यानी कि पूरा किया। मिस्टर बागची एडेड, मिस्टर बागची ने ऐसा कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी कि 6 जो भारतीय हैं वो पाकिस्तान की हिरासत में जो थे वो मारे गए लास्ट 9 मंथ में, ऐसा सेंटर ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आइएगा। यहाँ पर दिया गया है रश्मि इज़ 3rd टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, रश्मि जिसका नाम रश्मि है, इस 3rd टाइम, 3री बार वर्ल्ड चैंपियन यानी कि विश्व चैंपियन बनी है। और ये कौन है आप देख सकते हैं, ये उनके पिक है जो रश्मि कुमारी हैं, वो उनको क्या किया उन्होंने, रश्मि कुमारी वॉन 3 टाइटल्स, यानी कि रश्मि कुमारी ने 3 खिताब, वॉन का मतलब होता है जीते, देखिए विन का मतलब होता है जीतना, लेकिन विन की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वॉन है। तो यहाँ पर विन की सेकंड फॉर्म है तो क्या जीतना होता है विन का मतलब, और ये है जीते। रश्मि कुमारी वॉन 3 टाइटल्स, 3 खिताब रश्मि कुमारी ने जीते इन द 8th वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप, 8वें कैरम चैंपियनशिप में, इन लैंगकावी मलेशिया के लॉन्ग केवी में। रश्मि वॉन हर 3rd वर्ल्ड सिंगल टाइटल, रश्मि ने जीता हर 3rd वर्ल्ड सिंगल टाइटल, अपना 3रा विश्व एकल खिताब, ठीक है। बीटिंग कॉम्पेट्रियट, देखिए बीटिंग कॉम्पेट्रियट का मतलब होता है दोस्तों याद रखिएगा स्वदेशवासी, मतलब अपने ही देश की काजल कुमारी को बीटिंग यानी कि हराकर 20-25 25-16 इन फाइनल में 20-16 और 25-20 से
हरा कर किसको, काजल कुमारी को, जो क्या है अपने ही देश की स्वदेशी हैं। सी हैड वॉन द टीम टाइटल, सी हैड उन्होंने जीता था टीम टाइटल अलॉन्ग विद नीलम गोडके, नीलम गोडके के साथ। काजल कुमारी एंड देबाजानी, ठीक है, काजल कुमारी एंड देवजानी तामुली, इनके साथ उन्होंने टीम टाइटल जीता था, टीम खिताब जीता था। एंड और द डबल टाइटल अर्लियर विद नीलम, डबल्स टाइटल का मतलब होता है दोस्तों युगल खिताब, और युगल खिताब अर्लियर यानी कि पहले विद नीलम, नीलम के साथ, ठीक है, नीलम के साथ पहले उन्होंने क्या जीता, डबल टाइटल्स यानी कि युगल खिताब जीता। और ये आप देख सकते हैं ये इनके स्कोर हैं,